हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी सामाजिक विज्ञान की टीचर, तो जो इस पूरे सेशन में आपको पढ़ाने वाली है। तो बच्चों, आप सभी निकाल लीजिए अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, यानी कि समाज की पुस्तक। ठीक है, तो बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 1 से। आशा है जो भी हम पढ़ेंगे वो सब आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा और समझ भी आएगा। ओके बच्चों, तो पाठ 1 निकाल लीजिए जो कि है पड़ोस की सेवाएं। ठीक है, तो बच्चों पड़ोस की सेवाएं का अर्थ होता है नेबरहुड सर्विसेज। ओके, तो बच्चों देखिए, कहा जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो रिश्तेदार से भी सगा होता है, यानी कि रियल होता है। क्योंकि हर मुसीबत में हमारी मदद कौन करता है? जो हमारे घर के बगल में रहते होंगे जो लोग, राइट। तो पड़ोसी हमारे लिए सबसे बड़े सहायक बन जाते हैं मुश्किल के समय में, जब हमारे अपने रिलेटिव्स भी साथ में नहीं होते उस समय। ठीक है, तो बच्चों परिचय में क्या बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अच्छे पड़ोस का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, एक अच्छा पड़ोस हमें विद्यालय, अस्पताल, डाकघर, थाना, बैंक तथा पार्क जैसी कुछ आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराता है। ओके बच्चों, तो देखिए, हमारा अच्छा पड़ोस होना बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि पड़ोस अच्छा होगा तो हमें सेवाएं भी वहां से अच्छी ही उपलब्ध होंगी। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक पड़ोस में वहां रहने वाले लोगों की सहायता के लिए कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध होती हैं। देखिए बच्चों कि प्रत्येक पड़ोस में, जो हर एक पड़ोस में रहने वाले जो लोग होते हैं बच्चों, वो क्या होता है वहां पर कि वो उनकी सहायता के लिए कुछ सेवाएं वहां उपलब्ध होती हैं, जैसे कि विद्यालय, बाजार, बैंक, अस्पताल, डाकघर, पुलिस, थाना और दमकल विभाग आदि कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जो हमारे पड़ोस में होती हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे पहले सेवा जो कि यहाँ बताई गई है वो है विद्यालय की। तो बच्चों विद्यालय का अर्थ होता है स्कूल। ठीक है, विद्यालय एक उपयोगी और महत्वपूर्ण सेवा है। विद्यालय क्या है बच्चों? एक बहुत ही उपयोगी, जो हमारे काम आने वाली सेवा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। ठीक है, क्योंकि विद्यालय जाकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्यालय में अध्यापक बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं विद्यालय में? आपके टीचर्स आपको पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। विद्यालय में बच्चे शिष्टाचरण व अच्छी आदतें भी सीखते हैं, और विद्यालय में ही हम शिष्टाचरण यानी कि गुड मैनर्स और डिसिप्लिन भी सीखते हैं। ठीक है, इस प्रकार वे एक अच्छे नागरिक बनते हैं, और इसी प्रकार विद्यालय में जाकर हम क्या बनते हैं? अच्छे नागरिक बनते हैं, गुड सिटीजन बनते हैं। ठीक है बच्चों, और अपने जीवन को सफल बनाकर देश के काम आते हैं। और बच्चों हम अपना जीवन अच्छे नागरिक बनकर अपना जीवन सफल बनाते हैं और देश की सेवा में काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा विद्यालय का स्वरूप जो हमारे पड़ोस में हुआ करता है। ठीक है, फिर आता है बच्चों दूसरी सेवा, यानी कि बाजार। हमारे पड़ोस में और क्या होता है बच्चों? बाजार होता है, राइट। तो बच्चों बाजार हमारे पड़ोस की एक महत्वपूर्ण सेवा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। बाजार में अनेक दुकानें होती हैं, है ना। आप बाजार से कोई भी सामान होता है, मम्मी को लाना होता है, मंगवाना होता है, तो आप भी लाकर दे देते हैं ना। यानी कि जितना सामान घर में आता है, खाने का, पीने का, खेलने का, कूदने का, पहनने का, वो कहाँ से आता है? बाजार से आता है। दुकानदार हमारे दैनिक उपयोग की भिन्न भिन्न वस्तुएं बेचते हैं, राइट। जो हमारे डेली यूज की जितनी भी चीजें होती है वो हमें बाजार से मिलती हैं। हम बाजार से सब्जियां, फल, अंडे, मछली, मांस, मिठाइयां, बिस्कुट, दूध, मक्खन, कपड़े, जूते आदि खरीदते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए सप्ताह में प्राय एक दिन बाजार बंद रहता है, एक दिन बाजार वीक में बंद रहता है। ठीक है, और बाजार भीड़ वाला स्थान होता है। ठीक है, और बाजार में क्या होता है बच्चों? बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सामान खरीदने आते हैं, है ना। बड़े शहरों में बड़े बाजार और सहकारी दुकानें होती हैं। ठीक है बच्चों, और हम यहाँ से उचित दामों पर वस्तुओं को खरीद सकते हैं, और हम यहाँ से रीजनेबल प्राइस पर अपना सामान खरीदते हैं बच्चों। ठीक है, बड़े शहरों में क्या होते हैं? बड़े बड़े बाजार होते हैं, बड़े सारी सहकारी दुकानें होती हैं। ठीक है, अब देखिए यह भी जानिए बच्चों कि कुछ बड़ी दुकानों पर एक ही स्थान पर अलग अलग वस्तुओं की खरीदारी करने की सुविधा होती है। इन्हें हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें जो होती हैं
ठीक है? जो शहरों में उपलब्ध होती हैं, उनमें बहुत सारे अलग-अलग तरह की वस्तुओं को एक ही स्थान से हम खरीद सकते हैं, ऐसी सुविधा होती है और जिसे हम क्या कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं, ठीक है? अब देखिए बच्चों, थर्ड नंबर पे आता है बैंक। बैंक भी हमारे पड़ोस में होता है जो हमें सेवा प्रदान करता है। कैसे बच्चों? बैंक में हम अपना धन जमा करते और तथा निकालते हैं। बैंक में ही हम अपना क्या करते हैं, जो मनी होता है वो डिपॉजिट करते हैं और निकालते हैं। कुछ बैंकों में लॉकर्स की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, तो कुछ बैंकों में क्या होता है बच्चे, लॉकर्स होते हैं जहाँ पे आपकी मदर प्रीशियस ज्वेलरी को रखवा सकती है ना, जिसमें लोग अपने महत्वपूर्ण कागजात रखवा सकते हैं, आभूषण यानी कि ज्वेलरी रखवा सकते हैं, ठीक है? और बैंक आवश्यकता पड़ने पर लोगों को ऋण की सुविधा भी देते हैं और बैंक जरूरत पड़ने पर लोगों को लोन्स भी देते हैं, ठीक है बच्चों? अब देखिए यहाँ आता है फोर्थ नंबर पर हमारे पास सेवा उपलब्ध होती है जो कि किसकी होती है, अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो बच्चों, हॉस्पिटल की सेवा उपलब्ध होना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही आवश्यक आवश्यक है, क्योंकि घर में कई बीमारी होने पर आपके बीमार पड़ जाने पर आपके घर के पास अस्पताल होना बहुत जरूरी है, ताकि तुरंत के तुरंत आपको अच्छा इलाज मिल सके, ठीक है? प्रत्येक पड़ोस में एक क्लिनिक होता है ना, छोटा सा क्लिनिक होता है। जब हम बीमार होते हैं, पड़ते हैं, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर रोगियों के शरीर की का परीक्षण करते हैं यानी कि टेस्ट करते हैं बॉडी के और उन्हें दवाइयां देते हैं, है ना? और गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है और जो ज्यादा सीरियस पेशेंट्स होते हैं बच्चों, जिन्हें ज्यादा बड़ी बीमारी होती है, उनको अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर व प्रशिक्षित नर्सें होती हैं और अस्पताल में क्या होता है बच्चे, नर्सेज और डॉक्टर्स होती हैं और नर्सें मरीजों की देखभाल करती है और नर्सेस क्या करती है, मरीजों की देखभाल करती है। दुर्घटनाग्रस्त रोगियों का भी अस्पताल में उपचार किया जाता है और ऐसे रोगियों जो एक्सीडेंट में जिन्हें चोट लग गई हो, ऐसी दुर्घटना में जो फंसे हो या फिर दुर्घटना से ग्रस्त रोगियों की मदद करते कौन है, डॉक्टर्स करते हैं। उनका उपचार कहाँ होता है, अस्पताल में होता है, ठीक है बच्चों? अब आ जाइए अगली सेवा जो कि होती है बच्चों पोस्ट ऑफिस की सेवा यानी कि डाकघर। अब डाकघर यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है बच्चों, इसकी सेवा कैसे ली जाती है? हमें अपने से दूर रहने वाले सगे संबंधियों और परिचितों से समय समय पर सूचना लेने देने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों देखिए, आज के समय में तो ये सेवा का कम उपयोग होता है, लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस का उपयोग ज्यादा होता था, जहां पर सगे संबंधी दूर दूर रहा करते थे और मोबाइल फोन्स हर घर में नहीं हुआ करते थे। तो क्या होता था कि परिचितों से समय समय पर सूचना लेने देने के लिए आवश्यकता होती ही थी, है ना? तो उस समय चिट्ठियां पहुंचाने और पढ़ने का क्या था, एक चलन था। तो उस समय हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही अपनी चिट्ठियां अपने रिश्तेदारों को देते थे और रिसीव करते थे, उनका हालचाल इस तरह पूछा करते थे। इस कार्य में डाकघर हमारी मदद करता है। इस कार्य में कौन हमारी मदद करता है? डाकघर करता है। हम लिफाफे, पोस्ट कार्ड, अंतरदेश अंतरदेशीय पत्र और डाक टिकट डाकघर से खरीदते थे, ठीक है? तो हम क्या-क्या खरीद सकते हैं डाकघर से? लिफाफे, पोस्ट कार्ड, ठीक है? अंतरदेशीय पत्र यानी कि कंट्री के अंदर ही पत्र को एक दूसरे को भेजना, डाक टिकट आदि हम कहाँ से खरीदते थे? डाकघर से खरीदते थे। की सहायता से हम संदेश लिखकर संबंधित लोगों के पते पर भेजते हैं, ठीक है? अब बच्चे देखिए, डाकिया संबंधित पते पर जाकर पत्र बांटता है। जो डाकिया होता है बच्चा, वो कहाँ जाता है? जो भी पता उस लेटर पे लिखा होता है, वहां उस पते पे जाकर पत्र बांटता है और डाकघर के माध्यम से हम अपने मित्रों को उपहार भी भेज सकते हैं। अगर आपकी मम्मी को, फादर को, अपने फ्रेंड्स को, आपको क्या करना हो, उपहार भेजने हो अपने दोस्त को जो दूर रहते हो, तो आप डाकघर की मदद से भेज सकते हैं, ठीक है बच्चों? फिर छठवें स्थान पर आता है पुलिस थाना। तो बच्चों, ये जो पुलिस स्टेशन है, ठीक है, तो जो पुलिस स्टेशन है, ये सेवा भी हमारे आस-पास पड़ोस में उपलब्ध रहती है। पुलिस थाना भी हमारे पड़ोस की एक महत्वपूर्ण सेवा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा है। पुलिसकर्मी हमारी रक्षा करते हैं, जो स्टूडेंट्स पुलिसकर्मी होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं तथा हमारी और अन्य लोगों की सहायता करते हैं, है ना? ठीक है, हमारी मदद करते हैं और अन्य लोगों की मदद करते हैं। वे अपराधियों से हमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक है? पुलिसकर्मी क्या करते हैं? जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, उनसे उन्हें हमसे बचाते हैं, ठीक है? और या
यातायात सिपाही व्यस्त सड़कों पर यातायात ट्रैफिक पर नियंत्रण रखते हैं और स्टूडेंट जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो ट्रैफिक पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पाठ में ये सारे ही पड़ोस की सेवाओं को जाना। तो बच्चों, आशा है कि आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए दोहराते हैं इस पाठ में आए कुछ पॉइंट्स। तो बच्चों, विद्यालय, बाजार, बैंक और अस्पताल, डाकघर, पुलिस थाना और दमकल विभाग आदि कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। विद्यालय में बच्चे शिष्ट आचरण व अच्छी आदतें भी सीखते हैं। बड़े शहरों में बड़े बाजार और सहकारी दुकानें होती हैं। ठीक है, बैंक आवश्यकता पड़ने पर लोगों को ऋण की सुविधा भी देते हैं। हमें अपने से दूर रहने वाले सगे संबंधियों और परिचितों से समय समय पर सूचना लेने देने की आवश्यकता होती है। यातायात सिपाही व्यस्त सड़कों पर यातायात यानी कि ट्रैफिक पर नियंत्रण रखता है। तो यहाँ हमारा बच्चों ये पाठ खत्म होता है। आशा है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसे ध्यान रखेंगे और इसे बार बार पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ। तब तक बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।